अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का फिफ्थ लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं जी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था, क्या कुछ सीखा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जी यूएमएल को। यूएमएल होती क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। हमने देखा था कि ये लैंग्वेज यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए किसकी, आर्टिफैक्ट्स ऑफ सिस्टम्स की। यानी जो हम अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसकी जो हम डिजाइनिंग करते थे, हम देखते थे कि हमारा सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, उसकी क्लासेस वगैरह बनाते थे, उसका सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाते थे, फ्लो चार्ट बनाते थे। ये सारी चीजें किस में आ जाती थी, हमारे जी यूएमएल में आ जाती थी। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था जी, हमने देखा था यूएमएल को अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। इसके हमने तीन तरीके देखे थे। एक हमने देखा था एज अ स्केच, एज अ ब्लूप्रिंट और एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्केच में हमने क्या देखा था जी, स्केच में हमारे पास ये था कि ये जो हमारे यूएमएल होता है, डिजाइन होता है, ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है और इनकम्प्लीट होता है और बाज़ औक़ात क्या होता है जी, हाथ से बनाया गया होता है। यानी ये किसी एक एरिया को, हमारे सॉफ्टवेयर के एक एरिया को एड्रेस कर रहा होता है, ये डिटेल फॉर्म में नहीं होता, हमारे सारे सॉफ्टवेयर को एड्रेस नहीं कर रहा होता। जैसे हमारे पास कोई हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर का कोई मेन पार्ट था या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमें कहीं आ रही थी, तो हमने उसके लिए क्या बनाया था, हमने उसके लिए स्केच बनाया था। ये इनफॉर्मल वे था हमारा, या हम हाथ से बना रहे थे या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। तो ये क्या था, ये सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए था। उसके बाद हमने देखा था जी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या था जी, ब्लूप्रिंट स्केच से ज्यादा डिटेल फॉर्म में था और ये हमारे ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर को जो है ना वो एड्रेस कर रहा था, यानी उसके बारे में डिटेल्स बता रहा था। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को लेकर चलेंगे और कहाँ पर हमारा जो है एंडिंग पॉइंट होगा, हमारा जहाँ पर गोल अचीव हो रहा होगा। यानी ये क्या चीजें थी, ये सारा कुछ इसमें आ रहा था कि अपना हमारे सॉफ्टवेयर का डिजाइन इसमें आ रहा था। इसमें हमने दो चीजें देखी थी जी, रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या था जी, हमारे कोड से हम डिजाइन को जनरेट कर रहे थे और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या हम कर रहे थे जी, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम डिजाइन से कोड को जनरेट कर रहे थे। अच्छा, ये काम मैन्युअली भी हो रहा था और ऑटोमेटिकली भी हो रहा था यूजिंग ब्लूप्रिंट। उसके बाद हमने देखा था जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूएमएल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या था जी, ये हमारे पास कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन होती हैं जी सॉफ्टवेयर सिस्टम की यूएमएल लैंग्वेज में। इससे हम क्या करते थे जी, इससे हम ऑटो कोड जनरेट कर लेते थे। और ये कौन बनाता था, ये डेवलपर हमारा नहीं बनाता था, ये जो यूएमएल होती थी ये आर्किटेक्चर्स बनाते थे हमारे पास। इसमें हमने बात की थी कि इसमें एक्सपर्टी की जरूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, डिजाइनिंग करते वक्त। और ये हमने इससे के साथ कंपैरिजन किया था मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। उसके बाद हमने देखा था कि पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं हमारे पास यूएमएल को अप्लाई करने के। इसमें हमने तीन चीजें देखी थी। एक था हमारे पास कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव, एक था हमारे पास स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव और तीसरा था इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव। कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव में हमने बात की थी जी, diagrams are interpreted as describing thing in a situation of real world। यानी हमने ये बात की थी कि जो हमारी डायग्राम होती है वो क्या डिस्क्राइब कर रही होती है, चीजों को ऐसे ही डिस्क्राइब कर रही होती है जैसे वो रियल वर्ल्ड में दिखेंगी। इसमें हमने एग्जांपल एक ली थी हाउस की। हाउस की एग्जांपल को हमने लेकर ये सिनेरियो को डिस्कस किया था।
उसके बाद हमने देखा था जी स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव। स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव हमारे पास क्या था कि डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन बट नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इसमें हम क्या कर रहे थे, सॉफ्टवेयर की एब्स्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब कर रहे थे, जबकि इसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं किया था, हमने प्लेटफॉर्म का कोई जिक्र नहीं किया था। मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया था, कंपैरिजन इसका किया था कि ये ऑलमोस्ट वही चीज हमारे पास बन रही है। उसके बाद हमारे पास आ गई थी इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव। इसमें क्या था जी, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। यानी हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे थे, और इसको हमने मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पीएसएम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल के साथ इसको हमने कंपेयर किया था कि ये हमारी ऑलमोस्ट वही चीजें हो रही हैं इसमें। ये तो था जी हमारा लास्ट लेक्चर। अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। Requirements are capabilities and conditions to which the system must conform। यानी रिक्वायरमेंट हमारे पास वो चीजें हैं, वो कंडीशंस हैं जो एक सिस्टम में हर हाल में होनी चाहिए। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली नीड्स हैं उन लोगों की जो सिस्टम बनवा रहे हैं, यानी जिनके लिए हम सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें बेसिक क्राइटेरिया बताया है सिस्टम की सक्सेस का, वो चीजें किस चीज में आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है। यानी वो फुलफिल होंगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, सक्सेसफुली हम उसको डिजाइन कर सकेंगे और सक्सेसफुली उसे इंप्लीमेंट कर सकेंगे। उनका सक्सेस किस चीज पर डिपेंड कर रही है सिस्टम हमारे की, कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, वो कंडीशन, वो कैपेबिलिटीज फुलफिल हो जो एक सिस्टम को हर हाल में पूरी करनी है। किस लिए जी, क्योंकि वो हमारे यूजर की, जो हमारा क्लाइंट था, उसकी नीड्स है, उसकी डिमांड्स हैं। वो अपने सिस्टम से उन चीजों की तवक्को लगाई बैठा है कि ये काम मेरा सिस्टम में होना चाहिए, ये चीजें जो है अचीव होनी चाहिए, ये गोल्स अचीव होने चाहिए। उनको हम क्या कह देते हैं जी, वो जो हमारा गोल है, जो हमारे नीड्स है, उन नीड्स को हम क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स कह रहे हैं। मैनेज रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा जी, a systematic approach for finding, documenting, organizing and tracking the changing requirements of a system। यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो जाएगी हमारे पास, क्या चीज थी, रिक्वायरमेंट्स को फाइंड करने की, डॉक्यूमेंटेशन में उनको लाने की, उनको ट्रैक करने की, जो चेंजेस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सॉरी रिक्वायरमेंट्स में आ रहे हैं। इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम कहते हैं जी मैनेज रिक्वायरमेंट्स का नाम इसको दे देते हैं। रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं जी रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स। यानी रिक्वायरमेंट्स हमारी किस किस टाइप की हो सकती हैं। हमारे पास टू मेजर टाइप्स की रिक्वायरमेंट हमें बताई गई हैं कि हमारी दो जो बड़ी किस्में हैं रिक्वायरमेंट्स की, वो कौन कौन सी हैं। एक को हम कह देते हैं जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरे को हम कह देते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी, ये जैसे हमारे सिस्टम का बिहेवियर वगैरह होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो हमारे यूजर ने हमें कहा है कि ये चीजें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, ये जो टास्क वगैरह जो हैं वो जो अपने बिजनेस प्रोसेस में कर रहा है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल में क्या है जी, पॉइंट ऑफ सेल में हमें बता दिया गया है कि जी जब कस्टमर हमारे पास आए और परचेजिंग करे, उसके बाद जो हम एंट्रीज वगैरह करें वो स्कैन हम करने से एंट्री कर लें। यानी जो प्रोडक्ट होती है उसको स्कैनर से हम स्कैन करें, हमारी एंट्री हो जाए। ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा वो कहता है जी कस्टमर हमारा सॉरी क्लाइंट, कि जब मेरे पास कस्टमर आए तो मैं एंट्रीज करूं तो रिसेप्ट ऑटो जनरेट हो जाए। ये क्या चीज होगी, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास।
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएंगी जी? जो फंक्शनल एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, उसके अलावा जो दूसरी चीजें होंगी वो हम कहाँ डील करेंगे जी? वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डील करेंगे। इनको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वगैरह भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाती है जी? हमारे पास परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी वगैरह आ जाती है, यानी जो हमारा सिस्टम एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अचीव कर रहा है स्मूथली, ये चीजें आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। जैसे हमारी सिक्योरिटी वगैरह हो गई, सिस्टम में होनी तो चाहिए ना सिक्योरिटी। आल्दो के हमारे कस्टमर ने हमें इतना इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन ये क्या है जी? ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करें, ताकि उसका सिस्टम जो है स्मूथली रन कर सके। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में ये हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास फीचर्स होते हैं, कैपेबिलिटीज वगैरह होती हैं, और ये जो वो कंडीशंस होती हैं जो हमारे यूजर ने या हमारे क्लाइंट ने हमें बताई होती है कि ये कंडीशन जो है मेरे सिस्टम में फुलफिल होनी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये बिहेवियर मेरा सिस्टम जो है ऐसे बिहेव करे जब उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। ये क्या थी कि ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद रिलायबिलिटी आ जाती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है, रिकवरेबिलिटी है। इसमें ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए। हम जो वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो हमारे लिए रिलायबल हो, और हम उसको जब हमारी जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें, और उसको यूज करते हुए अपने डिसीजन वगैरह जो है फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर सकें। यूजिबिलिटी में आ जाता है जी हमारे पास ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन। यानी यूजेबिलिटी ये है कि वो हमारा सिस्टम जो है वो यूज करना आसान हो, हमारे लिए वो मददगार हमें साबित हो, और उसकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन की जाए। क्योंकि अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाएगी तो उसमें से कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होंगी जो हम स्किप कर जाएंगे, और हमें पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, यूजेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या होता है जी? हमारा रिस्पांस टाइम जैसे हो गया, थ्रूपुट, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, रिसोर्स यूजेज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं जी परफॉर्मेंस में, जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है। हमारा सिस्टम जो आ रही है, हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं या किसी फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितनी देर में हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, उस जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है उसमें एक्यूरेसी कितनी है, ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, और हमारा सिस्टम अवेलेबल है हमारे लिए या ऑफलाइन अगर हम यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। ये चीजें सारी किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं परफॉर्मेंस में। सपोर्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा? अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, मेंटेनेबिलिटी आ जाएगी, इंटरनेशनलाइजेशन आ जाएगी, कंफिगरेबिलिटी आ जाएगी, यानी हम उसको कंफिगर कर लें, मेंटेन कर सकें उसको बाद में। सपोर्टेबिलिटी के बाद हमारे पास आ गई है जी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, जैसे सोर्स लिमिटेशंस होती हैं, लैंग्वेज होती है, एंड टूल्स, हार्डवेयर। ये सारी क्या चीज़ होती हैं? ये हमें कोई भी सिस्टम जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। यानी हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, जो हम जिस लैंग्वेज में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है या नहीं मौजूद, उसके टूल्स हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है। उसके अलावा हार्डवेयर जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है? ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? ये इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। इंटरफेस आ गया हमारे पास, कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय इंटरफेसिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम। उसके अलावा ऑपरेशंस जो आ गए हैं हमारे इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट के।
सिस्टम मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल सेटिंग, यानी जो हमारा सिस्टम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है हमारे पास। उसके अलावा पैकेजिंग है जी हमारे पास फिजिकल बॉक्स, यानी जब हमारा सिस्टम बन जाएगा, ये हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको डिलीवर भी हमने करना है। डिलीवर किस फॉर्म में हम करेंगे जी, फिजिकल बॉक्स की फॉर्म में करेंगे या ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे, वो क्या है, वो भी हमारी बेसिकली एक रिक्वायरमेंट ही है जो हमने फुलफिल करनी है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी, वो लाइसेंसिंग वगैरह होती है, यानी उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन, क्या उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन हमारे पास है या नहीं है, या हम जो सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं, हम अगर किसी वेंडर से ले रहे हैं तो उसमें लाइसेंसिंग वगैरह आ जाती है हमारे पास, ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी यूज केसेस। यूज केस क्या है जी, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये टेक्स्ट स्टोरीज होती हैं ऑफ सम एक्टर यूजिंग अ सिस्टम टू मीट गोल्स, यानी जो हमारा सिस्टम यूज किया जा रहा है, कोई ना कोई उसे एक्टर यूज कर रहा है किसके लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये होती है हमारे पास, स्टोरीज होती हैं, ये सीरीज ऑफ स्टोरी होती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं यूज केस। वाइडली यूज टू डिस्कवर एंड रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको डिस्कवर करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, यूज केसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है, हमारा जी क्लाइंट आता है, वो हमें क्या कहता है जी, हमारे ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ना हम उससे डिस्कस करते हैं कि आप इन रिक्वायरमेंट्स में सक्सेस सिनेरियो क्या होगा, आप लोग जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है या जो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, इसका पूरा आपके पास बिजनेस प्रोसेस क्या है, किस तरह आपने इसको पूरे प्रोसेस को चलाना है। क्योंकि हमारे पास ये चीजें होंगी, ये नॉलेज होगा तो हम उसको ना बेहतर अंदाज में सिस्टम को डिजाइन कर सकेंगे। और इन चीजों को डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज केस यूज करते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज क्या है जी, कीप्स यूजर इन्वॉल्व, यानी इसमें हमारे पास यूजर जो है ना हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल का है अगर, तो हम उसे यूज केस बनाते हुए क्या उससे पूछेंगे जी, भाई इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होने जा रही हैं, तो हम ना उसे पास बिठाकर ये सारी इंफॉर्मेशन उससे ले लेंगे। उसके बाद ना एक यूज केस बनाकर टेक्स्ट स्टोरी की फॉर्म में लिख लेंगे और फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में ले आएंगे। ये क्या बन रहा है कि हमारा ये हमारा यूज केस बन रहा है, किसको किसके लिए बन रहा है, किसी न किसी एक्टर के लिए बन रहा है जो हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है और अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। यूज केस की टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं जी, यानी जो टर्म्स हम यूज करेंगे यूज केस बनाते हुए। एक है हमारे पास जी एक्टर, एक है हमारे पास सिनेरियो, और थर्ड है हमारे पास यूज केस। एक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम एक्टर को देख लेते हैं जी, समथिंग विद बिहेवियर सच एज पर्सन, कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज है जी जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे सिस्टम को यूज कर रही है कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, इसका एक बिहेवियर है जी। ये कोई इंसान हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है हमारे पास। बेसिक चीज क्या है जी, ये हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिनेरियो। सिनेरियो क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम, आल्सो कॉल्ड यूज केस इंस्टेंस। अच्छे से यूज केस इंस्टेंस भी बोला जाता है सिनेरियो को। और ये क्या है, हमारे पास सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं या इंटरेक्शन, किसके दरमियान में जी, हमारे एक्टर के दरमियान में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है,
और हमारे सिस्टम के दरमियान में, यानी सिस्टम और एक्टर मिलकर जो कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे पास फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम बोलते हैं सिनेरियो। जैसे एक हमने पॉइंट ऑफ सेल की एग्जांपल ली थी, वो क्या था जी, हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल का एक सिनेरियो होता है। एक कस्टमर आ रहा है, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, उसे बिल दिया जा रहा है, ये सारा क्या होता है, ये एक सिनेरियो में आ जाता है, चीजें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इंटरेक्शन में आ जाता है ये। उसके बाद हमारे पास यूज के collection of related success and failure scenarios that describe an actor using system to support goal। ये बात भी हम कर चुके हैं जी। सीरीज ऑफ होता है जी हमारे पास रिलेटेड सक्सेस एंड फेलियर सिनेरियोज को मिलाकर हम बना रहे होते हैं कि जो हमारा एक्टर यूज कर रहा है हमारे सिस्टम को, उसका गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसके गोल को सपोर्ट करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सक्सेस एंड फेलियर सिनेरियोज को हम बनाते हैं, वो क्या होते हैं जी, हमारे पास वो यूज केस होते हैं। यूज केस की टर्मिनोलॉजीज के बाद हम देख लेते हैं जी एक्टर की टाइप। हमारे पास जो एक्टर था जो हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा था, वो कितने टाइप के होते हैं जी, वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी एक्टर, सेकेंडरी एक्टर, जिसे हम सपोर्टिंग एक्टर भी बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है जी ऑफ स्टेज एक्टर्स। इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। प्राइमरी एक्टर क्या होता है जी, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे सिस्टम के साथ किसी गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास था पॉइंट ऑफ सेल में कौन डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ? कैशियर। कैशियर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ, क्या परफॉर्म करने के लिए जी, सेल की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम अपने सिस्टम का प्राइमरी एक्टर कहते हैं। सपोर्टिंग एक्टर्स देख लेते हैं। सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है जी, सपोर्टिंग एक्टर प्रोवाइड सम सर्विसेज टू सिस्टम, यानी ये हमारा प्राइमरीली डायरेक्टली तो यूज नहीं कर रहा होता सिस्टम को, लेकिन ये कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे सिस्टम को। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल में हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोग जो पेमेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या आएगा जी, क्रेडिट कार्ड जो ऑथराइजेशन जो हो रही है, ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ सेल में सपोर्टिंग एक्टर हमारा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ऑफ स्टेज एक्टर्स। ऑफ स्टेज एक्टर्स क्या होते हैं? ऑफ स्टेज एक्टर्स हैज सम इंटरेस्ट इन द बिहेवियर ऑफ यूज केस, यानी जो हमारा यूज केस जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे कुछ लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं। ना तो वो हमारे सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, ना वो हमारे प्राइमरी एक्टर होते हैं, लेकिन उनका हमारे सिस्टम में इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है जी? फॉर एग्जांपल जैसे इधर हमारे पास है टैक्स एजेंसीज वगैरह, यानी जो हमारा, अगर हम पॉइंट ऑफ सेल की एग्जांपल ले लें, हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, हमारा बिजनेस चल रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें पैसे की लेन देन हो रही है, यानी चीजें कस्टमर लेकर जा रहा है और पैसे दे रहा है, यानी क्या हो रही है जी, ये एक बिजनेस प्रोसेस चला हुआ है। बिजनेस प्रोसेस चला हुआ है यानी हम प्रोसेस लिए अर्न कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने टैक्सेस भी पे करने हैं। जब हमने टैक्सेस पे करने हैं तो उसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो इसमें ये जो टैक्स एजेंसीज वगैरह आ जाएंगी, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है हमारे सिस्टम में, इन्होंने क्या करना है, हमसे टैक्स लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ऑफ स्टेज एक्टर्स में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ एक्टर के बाद हमारे पास आ जाता है जी यूज केस फॉर्मेट्स। यूज केस फॉर्मेट्स क्या होते हैं जी? इसमें 3 तरह के फॉर्मेट्स यूज हम करते हैं जी। एक हमारे पास ब्रीफ होता है, एक कैजुअल होता है, और एक फुली ड्रेस्ड होता है। ब्रीफ में क्या काम हो रहा होता है जी, 1 पैराग्राफ समरी होती है ये, यूजुअली मेन सक्सेस सिनेरियो।
यानी इसमें क्या काम हो रहा है, ब्रीफ में हम सिर्फ एक पैराग्राफ की ये समरी पर मुश्तमिल होता है। इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, इसमें सिर्फ उस जो प्रोसेस होना है, जो यूज केस बन रहा है, उसका मेन सक्सेस सिनेरियो बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ऑफ सेल में क्या हो रहा है जी, प्रोसेस सेल हो रहा है, तो ये सिर्फ बता दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी। कैजुअल में क्या होता है जी, कैजुअल में मल्टीपल पैराग्राफ दैट कवर वेरियस सिनेरियोज। यानी कैजुअल में एक से ज्यादा हम पैराग्राफ पर आ गए हैं। ब्रीफ में क्या कर रहे थे, एक पैराग्राफ की समरी थी हमारे पास। कैजुअल में क्या है जी, कैजुअल मल्टी पैराग्राफ्स हम यूज कर रहे हैं ताकि हम एक से ज्यादा सिनेरियो को कवर कर सके। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस सेल में क्या था जी, सेल हो रही थी। दूसरा सिनेरियो क्या था जी, सेल रिटर्न हो रही थी। यानी कोई कस्टमर आया, उसे कोई चीज पसंद नहीं आई, या वैसे कोई उसे, यानी उसके पास पहले से मौजूद थी, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो चीज को वापस करने आ गया। तो ये क्या है, ये एक और सिनेरियो हमारे पास आ गया। यानी कैजुअल में हमने एक से ज्यादा सिनेरियोस को देखना है, डील करना है। फुली ड्रेस, फुल टेस्ट में क्या हो रहा है जी, ऑल स्टेप्स एंड वेरिएशंस आर रिटन इन डिटेल विद सपोर्टिंग सेक्शन सच एज प्री कंडीशंस एंड सक्सेस गारंटीज। फुली ड्रेस में हमने क्या करना है, फुली ड्रेस में हमने एक एक चीज को लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है और बताना है कि इससे पहले की कंडीशन क्या थी। फॉर एग्जांपल, अगर सेल अभी परफॉर्म नहीं हुई तो उससे पहले क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास, प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, और सेल परफॉर्म होने के बाद पोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, सक्सेस सिनेरियो क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ जो आएगा हमारे पास किस में आएगा जी, ये फुली ड्रेस्ड में आएगा। और ये क्या चीजें थी, ये हमारे यूज केस के फॉर्मेट्स थे। ये एक हमारे पास टेम्पलेट है जी, ये फुली ड्रेस्ड यूज केस का टेम्पलेट है, इसको देख लें। ये फॉर्मेट यूज होता है हमारे पास फुली ड्रेस्ड जब हम यूज केस यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास पहले आ गया जी, यूज केस का नेम आ गया, स्टार्ट विद वर्ब, तो स्कोप, लेवल, प्राइमरी एक्टर्स, स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट, प्री कंडीशन, सक्सेस गारंटी, मेन सक्सेस सिनेरियो, एक्सटेंशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड डाटा वेरिएशन लिस्ट, मिससेलेनियस। ये सारी चीजें आपको आगे कमेंट में ना इसके बताया गया है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास था जी फुली ड्रेस्ड यूज केस का टेम्पलेट था हमारे पास। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिखाया कि आप को समझना आसान हो जाए कि फुली ड्रेस्ड यूज केस कैसे होता है। यूज केस फॉर्मेट्स में ये हमारे पास दो बताए गए हैं जी, दिखा रहे हैं हम। सिंगल कॉलम यूज केस कैसे काम परफॉर्म कर रहा है, और डबल कॉलम यूज केस में हम क्या चीजें परफॉर्म करें, कैसे ये इसका वो है, फॉर्मेट है। सिंगल कॉलम यूज केस में क्या हो रहा है जी, एक हमने पैराग्राफ फॉर्म में जो है ना बता दिया है कि प्रोसेस सेल कैसे चल रहा है। कस्टमर आया, उसने चीजें खरीदी, सिस्टम ने सारी जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज थी वो परफॉर्म की, इन्वेंट्री को अपडेट किया। क्या हुआ जी, ये हमारे पास सारा कुछ हमने बता दिया एक सिंगल कॉलम यूज केस में। डबल कॉलम यूज केस में क्या होता है जी, डबल कॉलम यूज केस में एक साइड पर हम एक्शन लिखते हैं और दूसरे साइड पर क्या लिखते हैं जी, सिस्टम के रिस्पॉन्स लिखते हैं। जैसे इधर था जी, कस्टमर अराइव्स एट परचेज आइटम्स, सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स दिया जी, सिस्टम रिकॉर्ड सेल एंड जनरेट बिल। यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, पे बिल थ्रू क्रेडिट कार्ड। सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स दिया जी, वेरीफाइज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास डबल कॉलम यूज केस है। ये हमारे पास दो तीन टेस्ट हैं जी, इनको हम बोलते हैं टेस्ट टू आइडेंटिफाई यूज केसेस। सबसे पहले हमारे पास है जी ईबीपी टेस्ट। इसको क्या, ये हमारे पास क्या होता है जी, एलिमेंट्री बिजनेस प्रोसेस टेस्ट। व्हाट एड्स बिजनेस वैल्यूज एंड लीव सिस्टम इन कंसिस्टेंट स्टेट।
यानी जो बिजनेस वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं और वो लीव हो रही है, तो सिस्टम क्या है जी हमारे कंसिस्टेंट स्टेट में है या नहीं है। यानी जो जैसे सिस्टम पहले वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क कर रहा है, या जो हमने बिजनेस वैल्यूज ऐड की हैं उसकी वजह से हमारा सिस्टम की कंसिस्टेंसी जो है वो खराब हो गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है ये अप्रूव क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ये क्या है, हमारे पास ये बिजनेस वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज टेस्ट। Activities of larger size don't make use case of one or two statement. For example, enter item ID in process sale. ये क्या चीज है जी, ये एक्टिविटीज जो लार्जर साइज की है उनको हम टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ गया जी बॉस टेस्ट। What satisfies your boss make it a use case? For example, your boss asks what you have done whole day and you said just log in. Your boss will not be satisfied with your performance. इसमें ये है कि जो आपने अपने बॉस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है, जिस चीज से आपका बॉस सेटिस्फाई हो रहा है आपने उस चीज को यूज केस में यूज करना है, उससे रिलेटेड यूज केस बनाना है, ताकि एट द एंड आपको ये ना कहे कि भाई आपने किया क्या है। यानी बॉस की सेटिस्फेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी हमारे पास एक एग्जांपल है यूज केस डायग्राम की। ये यूज केस डायग्राम हमने बनाई है एटीएम सिस्टम की। इसमें देख लें जी, एक तरफ कस्टमर है एक तरफ बैंक है। ये क्या है जी, ये हमारे एक्टर हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पिन को वैलिडेट हो रही है जी। उसके अलावा फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हम फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, बैलेंस के बारे में अपने जान रहे हैं। ये किस चीज का यूज केस है, ये हमारे पास एटीएम सिस्टम का एक हमने यूज केस बना रखा है, एज एग्जांपल आपको दिखाया गया। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमने यूज केस को कैसे बनाना है। ब्लैक बॉक्स यूज केसेस होने चाहिए, यानी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, जो हमने एक्शन परफॉर्म करने हैं उनको लेकर हम यूज केस हमने बनाने हैं, यूज केस को डिजाइन करना है फंक्शनैलिटी की बेस पर, या जो एक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं उनको बेस बनाते हुए यूज केस बनाने हैं। टेक एन एक्टर एंड एक्टर गोल पर्सपेक्टिव, यानी हमने एक्टर को माइंड में रखना है और एक्टर के गोल को माइंड में रख के ये सारे यूज केसेस डिजाइन करने हैं। अपने से कोई चीज बीच में ऐड नहीं कर देनी। यानी जो एक्टर ने कहा है, जो हमारे यूजर ने कहा है, जो एक्टर के लिए जरूरी है काम परफॉर्म करना, फंक्शंस परफॉर्म करना, सब सिर्फ हमने उन चीजों का एड्रेस करना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। हाउ टू फाइंड यूज केसेस, इसमें आ जाएगा हमारे पास जी, हमने यूज केस का स्कोप डिफाइन कर देना है पहले ही। उसके अलावा हमने प्राइमरी एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर देना है, वो एक्टर्स जो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। डिटरमाइन देयर इंटरेस्ट एंड गोल्स, उनके गोल्स और इंटरेस्ट को हमने पहले क्या कर देना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद यूज केस में जाना है डिजाइन करने। लिस्ट डाउन हाउ यूजर कैन एक्ट विद सिस्टम टू अचीव दोज गोल्स, हमारा जो यूजर है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा जी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसके लिए हम ये डिजाइन कर रहे हैं यूज केस। उसके अलावा हमने क्या करना है जी, नेम यूज केसेस अकॉर्डिंग टू गोल्स, यानी जो गोल्स हम अचीव करने जा रहे हैं उससे मिलता जुलता नाम रखना है हमने। ये नहीं है कि भाई गोल पॉइंट ऑफ सेल का कोई हम सेल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका कोई नाम हम अपने से ही रख दें। ये नहीं करना, अकॉर्डिंग टू गोल हमने इसकी नेमिंग करनी है। ये हमारे पास था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स और यूज केस को डिटेल में देखा है।